समस्त राम भक्तों को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। प्रस्तुत है बालकांड के दोहा क्रमांक 328 से दोहा क्रमांक 343 तक का प्रसंग राम विवाह का समापन, बारात की वापसी। हमने सुना कि सखियां जीवनार के लिए भोजन परोस रही हैं। पंचकौर करके भोजन शुरू हुआ। भांति भांति के व्यंजनों से बारातियों को तृप्त करके पान प्रदान किया गया। सब बाराती जन्माशय में आ गए। प्रातःकाल श्री दशरथ जी ने सभी महामुनियों की बड़ी प्रेम से पूजा कर सुखासीन किया। फिर वशिष्ठ जी से प्रार्थना करके उनके हाथों 4 लाख कामधेनु जैसी वस्त्राभूषण से सजी हुई गायें ब्राह्मणों को दान करवाई। फिर याचकों को भरपूर मनचाही वस्तुएं देकर आशीष प्राप्त किए। दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ रहा है। खूब पहनाई हो रही है। दिनों का बीतना पता ही नहीं चल रहा। दशरथ जी के विदा मांगने पर जनक जी प्रेम बस बार बार उन्हें रोक रहे हैं। अंत में विश्वामित्र और सतानंद जी के समझाने पर विदा की तैयारी प्रारंभ हो गई। रनिवास, पुरवासी, सभासदों आदि में खबर फैलती ही व्याकुलता छा गई। रास्ते के उपयोग होती जन्माशय से कई कच्ची पक्की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में रसोइयों सहित भेजी गई। ऊपर से नीचे तक सजे हुए उत्तम कोटि के 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 हाथी, गाड़ियों में भर भर कर सोने के बर्तन, वस्त्र, आभूषण, हीरे, मोती, माड़ी, रत्न, गौएं, भैंस आदि नाना प्रकार के सुंदर सुंदर उपहार दिए गए। संभवतः ये पहला विवाह होगा जिसमें दहेज दूसरी बार दिया गया। फिर विदा की विधि पूरी करके चारों भाई महलों में पहुंचे। विदा का प्रकरण बहुत ही विस्तार से है। मिथिला नगर करुण सागर में डूब रहा है। सुनैना जी सीता जी को राम को सौंपते हुए कहती हैं, हे राम, आप तो पूर्ण काम हैं, गुणों के धाम हैं, भावग्रही भक्तों के दुख नाश करने वाले हैं, अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। ऐसा कहकर उनके चरण पकड़ लिए। श्री राम ने सासू को बहुत तरह से समझाया। सब सासुएं बंधुओं को वरों के साथ सौंप रही हैं और वे बार बार माताओं से आकर लिपट जाती हैं। अंततः सखियों ने उनको संभाला और विदा का विधान पूरा किया। जानकी जी ने जो तोता मैना पाले थे, वे सोने के पिंजरे में कहाँ है वैदेही, कहाँ है वैदेही चिल्ला रहे हैं। बहुत ही करुणिक हृदय विदायक दृश्य है। रत्न जड़ित पालकियों में पुत्रियों को बैठाकर जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। बाजे बजने लगे, देवता फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। भाट विदुरवाली का गायन कर रहे हैं। महाराज दशरथ जनक जी से बार बार लौटने को कहते हैं, लेकिन वे प्रेम विवश अधीर हो रहे हैं, लौट ही नहीं रहे हैं। जब वे बहुत दूर आ गए तो दशरथ जी ने उनको बहुत ही प्रीति और आग्रह पूर्वक सम्मान करके वापस किया। जनक जी ने गुरु विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी को चरण पकड़ प्रणाम करके सदैव कृपा बनाए रखने की विनती की। फिर पुनः अपने जमाइयों से मिले। वे श्री राम से कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, आपने अपना जन जानकर मुझे अपनाकर बहुत बढ़ाई दी। मेरे भाई हजारों से शारदा भी बढ़ाई नहीं कर सकते। तब जनक जी को श्री राम ने बहुत प्रकार से सांत्वना दी।
अंततः बारात जनकपुर से रवाना हुई और मार्गों में पड़ने वाले सभी ग्रामों, नगरों, जनमानसों को सुखी करते हुए शुभ घड़ी में अवधपुर के निकट आ पहुंची। सियावर रामचंद्र